हेलो स्टूडेंट्स। आइए रसखान के सवैयों की व्याख्या का भाग 2 सुनते हैं हम। अंखियां अंखियां सो सकाए मिलाए, हिलाए रिझाए हियो भरी भो। यहाँ पर कवि कहता है कि जो कृष्ण है वो गोपियों के साथ आंखों से आंखें मिलाते हैं और उनको रिझाते हैं और उनका हृदय प्रेम से भर देते हैं। बत्तियां चित चोरन चेटक सी, चित्त को चुराने वाली बातें करते हैं। चेटक से मतलब जादू की समान, कि वो जो बातें करते हैं वो चित्त को चुराने वाली होती हैं और मन पर जादू सा कर जाती हैं। रस मतलब रस से भरी होती हैं। चारु मतलब सुंदर, चरित्रन उन चरीबो, और उन सुंदर बातों से वो सुंदर चरित्र का उच्चारण करते हैं या उसका उसका मतलब एक तरह से उसके बारे में बताते हैं और रस की बातों से सारी गोपियों को रिझा देते हैं, मोहित कर देते हैं। रसखान के प्राण सुधा भरियो, अधरान पे त्यों अधीरा धरबो। कि रसखान जी कहते हैं कि रसखान के जो प्राण यानी कि जो भगवान हैं वो गोपियों के अधरों पर अधर रखकर यानी होठों पर होठ रखकर उनके अमृत रस का पान करते हैं। इतने सब मैन के मोहनी जंत्र पे मंत्र बसी कर सी करीबो। और इस प्रकार से उन्होंने मैन मतलब कामदेव के सारे मोहने वाले जो यंत्र मंत्र हैं वो सीखे हुए हैं और वो सबको अपने वश में कर लेते हैं। यानी कि कृष्ण आंखों से आंखें मिलाकर जादू भरी बातें करके सारी गोपियों पर जादू सा कर देते हैं और कामदेव के जो मंत्र हैं वो उन पर चलाकर सबको वश में कर लेते हैं। जा दिन ते निरख्यो नंद नंदन, कानी तजी घर बंधन छूट्यो। गोपियां कहती हैं कि जिस दिन से हमने नंद के पुत्र कृष्ण को देखा है तब से हमने कानी मतलब मर्यादा को, तज मतलब छोड़ दिया है, घर बंधन छूटो, और घर के सारे बंधन भी छोड़ दिए हैं। गोपियां कहती हैं कि जिस दिन से हमने कृष्ण को देखा है तब से हमने सारी मान मर्यादाएं और घर के परिवार के सारे बंधन छोड़ दिए हैं। चारू बिलोकनी की निसी मार संहार गई, मन मार न लूट्यो। कहती हैं कि जब वो सुंदर नेत्रों से बिलोकनी मतलब देखते हैं तो हम अपने मन को संभाल नहीं पाती और हमारे मन को हमने मन को बहुत बार मारा लेकिन कृष्ण ने हमारा मन लूट ही लिया। सागर को सरिता जिमी धावत, कि जैसे सरिता यानी नदी सागर की ओर दौड़ती है, जिमी मतलब जैसे, दावत मतलब दौड़ती है। रोकी रहे कुल को पुल टूटो। हमने रोकने का बड़ी कोशिश की लेकिन कुल की मर्यादा रूपी जो पुल था वो टूट गया। और जैसे नदी सागर की ओर दौड़ती जाती है वैसे ही हम भी कृष्ण की ओर दौड़ती चली जाती हैं। मत भयो मन संग फिरे, रस खाने स्वरूप सुधारस छूटो। कहते हैं कि हमारा जो मन है वो मस्त भंवरे की भांति कृष्ण के चारों ओर ही घूमता रहता है और उसके सुंदर रूप का जो अमृत पान है वो करता रहता है। कल कानन कुंडल मोर पखा, उर्पे बनमाल विराजती है। गोपियां कहती हैं कि कृष्ण के या रसखान जी कहते हैं कि कृष्ण के कानों में सुंदर कुंडल है, मोर का पंख उन्होंने माथे पर पहना हुआ है और हृदय पर वन के फूलों की माला विराजमान है। मुरली कर में हाथों में मुरली है, अधरा मुस्कानी होठों पर मुस्कान है, तरंग महा छवि छाजती है। और इस प्रकार से उनकी वो जो सुंदर छवि है वो बड़ी अच्छी लगती है। रस खाने लखे तन पीत पटा, सतदामिनी की दुति लाजती है। रसखान जी कहते हैं कि कृष्ण के शरीर पर जो पीत पटा मतलब पीले वस्त्रों का जो सौंदर्य है उसको देखकर सत मतलब सैकड़ों, दामिनी मतलब बिजली की, दुति मतलब प्रकाश, लाजती मतलब लज्जा का अनुभव करती है। कि कृष्ण के शरीर पर पीले वस्त्रों की चमक को देखकर जो बिजली है वो बिजली की जो चमक है वो भी लज्जा का अनुभव करने लगती है। वह बांसुरी की धुनी कान परे, कुल कान हियो तजी भाजती है। और कहती है कि गोपियां जब वो बांसुरी की धुन उनके कानों में पड़ती है तो वो कुल कानी यानी कुल की मर्यादा को तोड़कर हियो तजी भाजती हैं, सब कुछ छोड़कर उसकी ओर भागने लगती हैं। यानी कि जब कृष्ण की बांसुरी की धुन गोपियों को सुनती है तो वो सारी मान मर्यादाओं को छोड़कर कृष्ण की ओर दौड़ने लगती हैं।
ब्रह्मा में ढूंढो पुराणन गानन वेद ऋचा सुनी चौगुने गायन। कवि कहते हैं कि मैंने ब्रह्म वेदों को सुना, पुराणों का भी गान किया, वेदों की ऋचाओं को भी चौगुने चाव के साथ पढ़ा। देखो सुनो कब हूं न कि तुम वह कैसे रूप हो कैसे सुभान। लेकिन मुझे सभी वेदों और पुराणों का ज्ञान होने के बाद भी मैंने कभी नहीं जाना या देखा या सुना कि वो जो कृष्ण है वो कैसे स्वरूप वाला है और उसका स्वभाव कैसा है। स्वरूप मतलब सुंदर रूप और सुभायन मतलब स्वभाव। देखे सुनो कबहू न कितु कि मैंने किसी भी वेद और पुराण में उसके किसी भी ऐसे वर्णन को नहीं सुना या देखा जिससे पता चल जाए कि कृष्ण का रूप कैसा है और उसका स्वभाव कैसा है। टेरत हेरत हारी पर्यो रसखानी बतायन लोग लुगायन। टेरत हेरत मतलब ढूंढते हुए और टेरत मतलब पुकारते हुए। कृष्ण को ढूंढते हुए और पुकारते पुकारते मैं थक गया। हारी पर्यो ना थक गया, हार गया। लेकिन रसखान जी कहते हैं किसी भी लोग लुगायन नर और नारी कि किसी भी मनुष्य ने मुझे उस कृष्ण का पता नहीं बताया। देखो दुरोव है कुंज कुटीर में बैठो पलोटत राधिका पायन। और जब मैंने खुद ही ढूंढ कर देखा तो मुझे दिखाई दिया कि दुरो मतलब छिपा हुआ है वह कुंज के कुटीर में, यानी कि एक पत्तों की झोपड़ी में, और वहां पर वो बैठकर राधिका के पांव दबा रहे हैं। कि जब मैंने कृष्ण को वेदों पुराणों में ढूंढा, सारे संसार में ढूंढा, वो मुझे कहीं नहीं मिले, और जब मिले तो कहाँ मिले कि वो एक कुंज कुटीर में बैठकर राधिका के पांव दबा रही हैं। शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश हु जाहि निरंतर गावे। कि शेष नाग गणेश महेश आप समझते हैं शिव, शिव मतलब भगवान शिव, दिनेश मतलब सूर्य और सुरेश मतलब इंद्र देवता, कि जिसका निरंतर गान करते हैं। जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुबेद बतावे। यानी कि जिस परमात्मा को अनादि और अनंत बताया जाता है, अखंड बताया जाता है, अछेद यानी जिसका कोई रहस्य नहीं है, अभेद ये वही बात कि जिसके बारे में कोई नहीं जानता और जिसके बारे में वेदों में बताया गया है। नारद से सुख व्यास रहे पची, पची मतलब हार गई। कि नारद जैसे मुनि, शुक आदि मुनि और व्यास जैसे मुनि भी हार गए। तव पुनि पार न पावे। लेकिन उनको भी उस परमात्मा के बारे में कुछ भी ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। ताही अहिर की चोरियां छछिया भर छाछ पे नाच नचावी। उसी कृष्ण को, यानी कि जिसको ऋषि मुनि आदि प्राप्त नहीं कर सके, जिसके रहस्य को नहीं जान सके, उसी कृष्ण को वो अहिर वंश की जो लड़कियां हैं, जो गोपियां हैं, वो दोने भर छाछ के लिए नाच नचाती हैं। जा दिन ते वह नंद को छोड़ो या बन धेनु चराई गयो है। कि जिस दिन से वो नंद का लड़का इस वन में गाय चरा कर गया है, मीठ ही ताननी गोधन गावत बैन बजाई रिझाई गयो है। कि गऊओं को चराते हुए वो जो मीठी धुन सुनाता है और जो गाता है और बांसुरी बजाता है, उसने हमारे मन को रिझा लिया है, हमारे मन को मोहित कर लिया है। वाह दिन सो कछु टोना सो के रसखान हिये में समाई गयो है। रसखान जी कहते हैं कि उस दिन से कुछ टोना सा मेरे हृदय पर हो गया है। को न काही की कानी करे सगरो ब्रज बीर बिकाई गयो है। और कोई भी किसी की शर्म नहीं करता, लाज नहीं करता। ऐसा लगता है कि सारा का सारा जो ब्रज है, वहां की जो लड़कियां हैं, बीर मतलब स्त्रियां हैं, वो बिक गई हैं। यानी कि जब से नंद के पुत्र कृष्ण ने गोपियों को मुरली की धुन सुनाई है, तब से सारे ब्रज पर एक टोना सा हो गया है, और कोई भी लड़की, कोई भी गोपी, कोई भी स्त्री किसी की मर्यादा नहीं करती, किसी की लाज नहीं करती, और सारी गोपियां कृष्ण के हाथों बिक गई हैं। थैंक यू।